नमस्कार, खबर हरियाणा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की हवा किस तरह यमुनानगर में निकल रही है, जहां एक कॉलोनी में एक खाली प्लॉट के पास पॉलिथीन में लिपटी हुई नवजात बच्ची मिली, जिसे कुत्ते नोचने को तैयार थे। जिसके बाद मौके पर पहुंची महिला ने बच्ची को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में दाखिल करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये तीर्थनगर से सूचना प्राप्त हुई थी। एक खाली प्लाट है, उसमें एक बच्ची पड़ी थी। जो पड़ोसी ने उसको उठाया था, शिव कुमार की धर्मपत्नी सोनिया ने। तो वहाँ मौके पर हम पहुँचे, बच्ची को यहाँ हॉस्पिटल में ले आए उसको, और यहाँ एडमिट करा दिया उस बच्ची को उपचार के लिए। अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं चला भी ये बच्चा किसका है। एक दो मतलब क्या लगता है कितने घंटे पहले की हो सकती है और किस स्थिति में थी? स्थिति इसकी है, ये 24 घंटे की बच्ची हो सकी, 1-1.5 तक, इससे ज़्यादा तो लग नहीं रही। मेरे को एक प्लाट था, वो प्लाट में उसका आवाज आई रोने की, वहाँ कुत्ता भौंक रहे थे। तो वहाँ हम अपने घर वाला के लेके गई, वहाँ जब कट्टे में पूरा काटा उटा से रख रखी थी, फिर उसे निकाल के घिस के वो कट्टा के ऊपर गिराई। उसे जब नीचे गिराई तो पूरी मिट्टी के साथ एक बच्चा गिरा। वो बच्चा रो रहा था, पूरी एकदम ठंडी हो गई थी बर्फ की तरह। फिर उसे घर में मैंने उठा के लाई वही रात को, फिर गर्म पानी करके उसे फिर धुलाई करी, धुलाई करके अपना दूध पिलाई करके उसे कमर में अपना पेट में उसे सुला के उसके गर्मी दी के फिर उसकी शरीर उसका अच्छा हुआ। फिर सुबह में गर्म पानी करके उसे धुलाई करके अपना दूध पिला के रखी थी। यहाँ का आदमी मेरे को देख के फिर यहाँ से फिर यहाँ मेरे को लेके आए। देश भर में जहां आधुनिक शिक्षा के लिए अभिभावक अपने बच्चों को विदेशों में और महंगे स्कूलों में भेजना अपनी शान समझते हैं, तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर के देवधर कस्बे में स्थित गुज्जर कन्या विद्या मंदिर गुरुकुल आधुनिक शिक्षा के साथ साथ देश की परंपरागत संस्कृति और संस्कार देने का कार्य कर रहा है। अनोखी बात यह है कि इस गुरुकुल में मुस्लिम युवतियां भी शिक्षा के साथ हिंदू रीति रिवाज से कई जुड़े कार्य सीखने में आगे हैं। बस प्रारंभ से ही बच्चे नर्सरी से लेकर के और अभी तो 12वीं तक है। साइंस में भी, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी, कंप्यूटर भी। अब डिग्री कॉलेज खोलने का प्रपोजल सरकार के सामने भेज रखा है। आशा है कि 1-2 साल में वो प्रारंभ हो जाएगी। फैकल्टी में तो हमारे पास कॉमर्स है, कंप्यूटर है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है। बच्चे इसमें उत्तर प्रदेश के हैं, मुरादाबाद तक के, इधर गाजियाबाद तक के, उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले के बच्चे हैं, हिमाचल के ये पड़ोसी जो ज़िला है नाहन। दूसरे जी क्या करते हैं आप यहाँ? मैं टीचर हूँ, यहाँ मैथ की टीचर हूँ। तो क्या क्या सिखाते हैं? सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, वैसे मैथ पढ़ाती हूँ। तो दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं अपने? 4 बजे उठते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, उसके बाद दौड़ के लिए बाहर आते हैं बच्चे, उसके बाद नहाते हैं, फिर व्यायाम करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ का कोई मंत्र आता आपको? हाँ जी, सुनाना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो कहाँ से सीखा आपने? मैं यहीं पढ़ी हूँ। कौन सी क्लास से? 12वीं तक। प्रियमवदा। कौन सी क्लास में पढ़ते? 10th में। तो क्या क्या सीखा के यहाँ पे? मैंने यहाँ पे गेम सीखा और योग सीखे और यज्ञ करना भी सीखा। तो जैसे मतलब जो स्टडी आजकल बड़ी आधुनिक है, आप गुरुकुल में पढ़ रहे हो, तो कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी, और यह सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नारनौल में जिला मुख्यालय होने के बावजूद यहां अवैध रूप से कमर्शियल बिल्डिंगों के निर्माण का काम हो रहा है। जिला प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी यहां भी सख्त नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें नियमों की, तो एक भी बिल्डिंग का निर्माण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। नहीं, ऐसी जो शिकायत आती हैं उनके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, और हमारे म्यूनसिपल एक्ट के अंदर 208 का एक नोटिस है। अगर वो नक्शे से अधिक उसमें काम करता है तो हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं। सर, खाली शिकायत पे लेते हैं, नक्शा पास करने के बाद आप जनरली तौर पे उन बिल्डिंग्स को भी चेक करते हैं जिन्हों का आपने नक्शा पास किया है? जनरली तो हम चेक कर लेते हैं, पर मेनली तो शिकायत आती है तभी हम करते हैं। सर, बात उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसको अप्लाई करना होता है, परंतु यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, ना रेवाड़ी में था ना यहाँ है।
कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले तो उसमें हम कंपाउंडिंग फीस भी लगा सकते हैं अगर वो नक्शे से ज़्यादा बनाता है। पलवल के सेवली बहिन मोड़ पर पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक सिपाही को गोली मार दी, जिसके बाद घायल सिपाही को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिसके बाद सिपाही का ऑपरेशन करके गोली तो निकाल दिया गया, लेकिन जगवीर की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने अज्ञात 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों की मांगों के प्रति निगमायुक्त के अड़ियल रवैये से नाराज हजारों सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन करते हुए शहर में जुलूस निकाला। आपको बता दें कि 20 दिनों से लगातार नगर निगम कार्यालय पर निगमायुक्त को अपनी मांगों से अवगत करवा रहे कर्मचारियों की न सुनने वाले निगमायुक्त के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और चेतावनी भी दी है। उनका ये प्रदर्शन 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। उसके बाद भी उनकी मांगों को अगर नहीं सुना जाता है तो कर्मचारी बड़े आंदोलन का रुख अपनाएंगे। हालांकि निगमायुक्त ने आज के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कर्मचारियों से बात करने का संदेश भेजा है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित गुरु नानक फाउंड्री में सीरे के टैंक में गिरने से मालिक और मजदूर की मौत हो गई। आपको बता दें कि जब छोटू नाम का मजदूर सीरे के टैंक में गिरा तो उसके मालिक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सीरे के टैंक में बनी जहरीली गैस से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए एक रिपोर्ट में। क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था कल शाम को? ऐसा हुआ था कि 3 बजे के करीब हमारे को फ़ोन आया घर पे, और मैं लंच करने घर आ रहा था तो उनके परिवार के लोग भाग कर जा रहे थे, तो हम गाड़ी पर उनको लेकर गए तो पता चला कि टैंक के अंदर जो लड़का है, मालिक है वहाँ का, राजेंद्र सिंह, वो गिर गया। टैंक शीरे का था, जो उनके फाउंड्री का काम है उसमें इस्तेमाल होता था शीरा वो। तो हमने वहाँ जाकर देखा तो हादसा इस तरीके का था कि वहाँ लेबर जो काम कर रही थी, छोटू नाम का लड़का था, उसका पाँव वहाँ पर शीरे के टैंक के पास फिसला और वो अंदर गिर गया। तो उसको बचाने के चक्कर में राजेंद्र सिंह भी वो नीचे कूदा, तो उसके अंदर जो गैसेस होती हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन इसके प्रॉपर नहीं मिल पाई और वो वहीं पे बेहोश होकर अंदर ही दोनों की डेथ हो। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। देखते रहें खबर हरियाणा। बात चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया और सांसद राजकुमार सैनी को 10 सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपकर संसद में किसान हितों की पैरवी करने की मांग की।
भाकियू के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए सांसद के आवास तक नारेबाजी करते हुए कूच किया। सांसद सैनी द्वारा बाहर आकर सुझाव पत्र न लिए जाने की बात पर किसान भड़क गए और वहीं सांसद के आवास के सामने सड़क पर धरना देकर बैठ गए। सांसद ने करीब 1 घंटे के बाद किसान पंचायत के बीच आकर भाकियू की ओर से तैयार किया गया सुझाव पत्र प्राप्त किया और किसानों के हितों की अनदेखी न करने का आश्वासन दिया। देखिए, आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो भी प्रकृति का नेचर का बदलाव हो रहा है वो तो किसी भी सरकार या व्यक्ति के बस में नहीं है, लेकिन किसान बहुत भारी घाटे में जा रहा है। इसके लिए मैं भी किसानों के दर्द को समझता हूं, क्योंकि मैं आज भी खुद एक किसान हूं और इसकी भरपाई जल्दी से जल्दी गिरदौरी करके कुछ ठीक ठाक एमिकेबल राशि के माध्यम से इनका सहयोग किया जाए, इनके खमियाजे को पूरा किया जाए। जहां तक हो सकेगा उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। किसान के 10 इस मांग पत्र में 10 बातें हैं, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ करके फिर इनको बुला लूंगा। अगर कोई जरूरत समझी तो इनके मशवरा भी मैं पार्लियामेंट में रख दूंगा। करनाल भी कोशिश के सुन भी ट्राई किया, केवल कुछ क्षेत्र में एमपी मिले, उन्हें मिलना चाहिए था, बाकी एमपी जो नहीं मिले। देखिए, अगर कोई किसान के दर्द को समझता है वो मिलेगा और किसी ने किसान के हालात तक कोई देखा नहीं होगा या मौके पर हाजिर नहीं होगा या उसकी क्या उस वक्त की मजबूरी रही होगी वो तो उसे पता है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँगा। गुड़गांव पुलिस ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बीरेंद्र सिंह के नकली दामाद विकास सिवाच को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला सोमवार का है, जब पटौदी रोड पर एक नाके के दौरान मोटरसाइकिल का चालान काट रहे एक पुलिसकर्मी को अपने रिलेटिव की मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए पुलिसकर्मी के फोन पर अपने आप को चौधरी बीरेंद्र सिंह का दामाद बताकर पुलिसकर्मियों को धमकी दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने किए गए फोन की जांच की। पता चला कि यह नंबर फर्जी है, जिसके बाद पुलिस ने सिम की लोकेशन जांच की, जिसके बाद पुलिस ने गुड़गांव के कादीपुर एनक्लेव से विकास को गिरफ्तार कर लिया। गुड़गांव पुलिस ने विकास सिवाच को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर पता चला कि इसका केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से कोई जान पहचान नहीं है। ये विकास उर्फ विक्रांत है, खादीपुर का रहने वाला है। ये अपने आप को चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खा जो मंत्री जी हैं उनका अपने आप को दामाद बता के और ये प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य अधिकारियों पे अपना रोब दिखाता था और जो गलत काम के लिए उनको प्रेशराइज करता था। क्या गलत काम था इसमें? जो अब तक जो प्रारंभिक जांच में ये चीज़ सामने आई है कि हमारा पटौदी चौकी का जो एसआई है राजेंद्र सिंह, वो चालान कर रहा था। उसी दौरान इसने अपने आप को चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान मोटर व्हीकल के चालान कर रहे थे, मोटरसाइकिल के। तो उसी दौरान इसने जो अपने आप को चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान के दामाद के रूप में रिप्रेजेंट करके उनको अपने कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने की इसने चेष्टा की और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ सामने आई कि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान जी के एक्चुअल दामाद नहीं है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ भी सामने आई है कि इसने जिस नंबर पे इसने मोबाइल कनेक्शन ले रखा है उसके लिए इसने ड्राइविंग लाइसेंस अपना दे रखा है, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी इसका फर्जी पाया गया है। मिस इंडिया फेमिना का खिताब जीतने वाली अदिति आर्या ताज के साथ अपने शहर लौट आई। उनके सिर पर मिस इंडिया का ताज देखने के लिए उनके कॉलोनी वासियों से लेकर स्कूल की सभी टीचर्स और बच्चे पलके बिछाए हुए थे। गुड़गांव के सेक्टर 50 स्थित निर्वाड़ा कंट्री की रहने वाली अदिति के स्वागत के लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई थी और अदिति के घर पहुंचते ही निर्वाड़ा कंट्री स्थित RWA ने अदिति का स्वागत किया। गुड़गांव के सेक्टर 46 स्थित MT इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई कर चुकी अदिति आर्या का कहना था कि जब तक वो स्कूल में पढ़ती थी तब तक वो काफी शर्मीली थी, लेकिन इस स्कूल ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। इस स्कूल में आने से पहले मैं बहुत ही शाय किस्म की लड़की थी और यहाँ पे मुझे मेरी पर्सनालिटी को एक अलग तरह का मेकओवर मिला था। यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी से लेकर टीचर्स का जो इन्वॉल्वमेंट रहा था पर्सनल लेवल पे, हर कोई आपको मोटिवेट करता था कि आप जो हैं उससे आगे बढ़कर अपने ऊपर काम करें और जितना एफर्ट पुट कर सकते हैं करें।
वो वाली जो मोटिवेशन जो मुझे यहाँ स्कूल से मिली थी वो आगे जाकर बढ़ती गई और वहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया है। जो फेमिना मिस इंडिया की टीम होती है वो इंडस्ट्री के बेस्ट एक्सपर्ट्स लाकर और बेस्ट ट्रेनर्स लाकर हमारे को ग्रूम करती हैं। तो उसकी ग्रूमिंग मेरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, रैम्प से लेकर डिक्शन तक एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना होता है। लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि MET इज़ नॉट ओनली एन इंस्टीट्यूशन, MET इज़ अ कल्चर टुडे एंड MET ने अदिति ने ये प्रूव करके दिखाया है कि जो भी MET से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो ग्लोबल कल्चर का एक्सपोजर है वो एकदम यूनिक है। और इस बच्ची में आपने देखा होगा अभी भी जो METian वैल्यूज़ हैं जैसे ह्यूमिलिटी, पेशेंस, पोलाइटनेस, वो बहुत सारी हैं इसमें। द लेडी विद द ब्यूटी एंड ब्रेन्स इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग विच इज़ सेड अबाउट हर, बट इट्स नॉट ओनली ब्यूटी, इट इज़ द इनर ब्यूटी, जो आध्यात्मिक ज्ञान है इनके अंदर जो MET ने इनको दिया है। कुरुक्षेत्र जिला में जो लोग मर चुके हैं उनके नाम से अभी तक उनके परिजन पेंशन ले रहे हैं। जी हां, आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ऐसा ही हो रहा है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में। आपको बता दें कि इस तरह की पेंशन की कोई और नहीं बल्कि नगर पालिका सचिव द्वारा अपने कर्मचारियों की मदद से बांटी जाती है, जिसमें लगभग 71 लोग जो काफी समय पहले मर चुके हैं लेकिन जिला समाज कल्याण विभाग के रिकॉर्ड में आज भी जिंदा होकर हर महीने लाखों रुपए पेंशन के रूप में जाते हैं। इसका खुलासा एक समाज सेवी RTI के माध्यम से किया गया। इन पेंशन में पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जो करीब 2 साल पूर्व मर चुके हैं, लेकिन जिला समाज कल्याण अधिकारी उन लोगों को आज भी जिंदा दिखाकर उनको पेंशन जारी करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र जो पेंशन का मामला, सर मैंने एक RTA डाली थी नगर पालिका के अपना जिला समाज कल्याण कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसमें उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद मेरे को जानकारी उपलब्ध कराई है, जो कि अधूरी जानकारी है। उस अधूरी जानकारी के अंदर कई 71 के आसपास लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, जिनकी 1 महीने से लेकर 11 महीने तक वहाँ के कर्मचारी, जिला समाज कल्याण के कर्मचारी, नगर पालिका शाहबाद के कर्मचारी की मिली भगत से लाखों रुपये प्रति माह वो अभी भी खा रहे हैं, अपनी जेबों में भर रहे हैं। इसका सीधा सीधा सरकार को चूना लगा रहे हैं। एक RTI हमारे ग्रुप द्वारा लगाई गई थी और जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि ये लोग 2011 से आज तक रेगुलर पेंशन ले रहे हैं कागजों में, और जबकि उनकी मृत्यु 2011 में हो चुकी है। उनके मृत्यु के प्रमाण पत्र हमारे पास हैं और 71 ऐसे आदमी हमने पकड़े हैं जो 2 महीने से लेके 1 साल तक की इन लोगों ने पेंशनें ली हैं और ले रहे हैं। और ये सारा काम जो है प्रशासन की मिली भगती उनकी आंख के नीचे हो रहा है। ऐसा ही एक मामला कराड़ माजरे का था जिसमें इन्होंने सेम मामला था, उसमें इन्होंने जांच अधूरी करी और अपने कर्मचारियों को और जो दोषी सरपंच था उनको बचा लिया गया है इस अपनी जांच में। आज मुर्दे पेंशन नहीं ले रहे। कल एक कंप्लेंट DC साहब के पास से मेरे पास आई है, फॉरवर्ड होके मार्क हो गए, और जिसमें ये दिया हुआ है कि कुछ हमारी जो कंप्लेंट्स वो उसमें थी कि डेथ केसेस की पेमेंट डेथ के बावजूद भी की हुई है, और उसमें 2011 से और अब तक के वो केसेस हैं। उसमें डिटेल जो आई हुई है उसमें रिकॉर्ड हम चेक करवा रहे हैं और कब तक की कहाँ पेमेंट हुई है एज़ पर रिकॉर्ड वो कार्रवाई कर ली जाएगी। इसमें अगर एक जांच अगर की जाए, पूरे जिले भर की जांच की जाए, तो इसमें काफ़ी कुछ खुलासा होने का अंदेशा लगाया जाए, तो ऐसा क्या है? अंदेशा तो उसमें जो चेकिंग है जो स्टार्ट से रहा है, अब जो हमारे पास रिपोर्ट आती है वो थ्रू सरपंच मतलब वीडियो के थ्रू हमारे पास आती है, उसमें अगर डेथ आ जाती है तो हम सिस्टम से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट में आएगा हम उसी के अनुसार तो कार्रवाई करेंगे ना। कमेटी में ये होता है कि वो सेक्रेटरी से रिपोर्ट आती है, जो डिसबर्समेंट रिपोर्ट आती है उसमें कितने एब्सेंटी है, कितने डेथ केसेस हैं। अगर डेथ केसेस की रिपोर्ट वहाँ से आ रही है तो हम सिस्टम में यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और जब आएगी हम तभी तो डिलीट करेंगे, तब तक तो डिपार्टमेंट जारी करेगा उसको। अगर पेंशनधारों की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद भी सरपंच या नगर परिषद का जो सचिव है वो आपको सूचना न दे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार वो है जिसके अकाउंट में हम पेंशन दे रहे हैं, तो जिसको बांटने की जिम्मेदारी दे रखी है। जिम्मेदार तो वो, क्योंकि उसी को ही ड्यूटी दी गई है ना कि वो राइट पर्सन तक वो उसका राइट दे, वो पेंशन दे। तो आप इसका जैसे जांच आएगी, जांच के बाद इसमें आप रिकवरी लेंगे, रिकवरी के अलावा क्या कार्रवाई करते हैं आप? फर्स्ट स्टेप तो जी गवर्नमेंट का ये है कि 12% इंटरेस्ट से ही तो हमें रिकवरी करानी है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुआवजे और भूमि अधिग्रहण बिल पर राजनीति कर रही है। जब कांग्रेस राज में किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी तब कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया था। उस समय किसानों को मुआवजे के नाम पर बस 20 से लेकर 50 रुपए के चेक मिले थे। मैं पहले तो मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे गांव के 15 लाख रुपए नकद दिए और जो भी फसल नष्ट हुई है उसके लिए उन्होंने मुआवजे की घोषणा करी है। उन्होंने डीसी साहब को भी बोला है, जो मुआवजे के लिए फसल के है उसको चेक करवाने के लिए दोबारा बोल दिया। उन्होंने जो भी उनसे मांग रखी गई उन्होंने उसके अगले मानगौल से कटेसा के लिए रास्ते के उन्होंने हाँ कर दिए और जो भी हमने उनसे कही है वो कह रहे हैं अगले बजट में जो भी तुम्हारी कटेसा गांव की मांग है वो सब पूरी कर दी जाएंगी। होडल शहर में रोजाना जाम लगने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्य चौराहे जगजीवन राम चौक, चौधरी चरण सिंह चौक, अग्रसेन चौक और बस स्टैंड पर जाम लगना आम बात हो गई है। आपको बता दें कि जाम के चलते यहां से निकलने वाले लोगों को और वाहन चालकों को इन मार्गों से निकलने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके साथ ही अब जाम का नुकसान दुकानदारों को भी होने लगा है। साथ ही लोगों का कहना है कि प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर 24 आवर्स पे जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।